शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। जिसने भी हृदय में तुमको टटोला, उसी ने खोला है किस्मत का ताला। पाया है उसी ने दीदार तेरा, वह क्यों दुनिया में हैरान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सज्जनों, माताओं, भाइयों एवं बहनों, यह मनुष्य का शरीर परमपिता परमात्मा की कृपा से जीवात्मा को प्राप्त होता है। संत और शास्त्र कहते हैं यह जीवात्मा पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के दुसह दुखों को भोगता रहता है, और जब कदाचित जीवात्मा पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है तो वह उसे मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। श्री रामचरितमानस के अंदर भगवान राम अयोध्यावासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जेन तरे भवसागर नर समाज असपाए सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हनिगति जाए। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इतना सुंदर देव दुर्लभ मनुष्य योनि के पाने के बाद भी जो भवसागर से पार नहीं उतरता, जन्म मरण की व्याधि से मुक्त नहीं होता, वह निंदा का पात्र है, आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति प्राण त्यागते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त फिर परमात्मा पर झूठा दोषारोपण लगाता है। भगवान राम आगे कहते हैं, आकरि 4,84,84 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी कबहु की करि करुणा नरदेही देत ईस बिन हित सनेही। 84 लाख योनियाँ 4 भागों में विभक्त है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। इसमें आकर जीवात्मा दुसह दुखों को भोगता रहता है। कभी परमात्मा की अहेतुकी कृपा होती है तो वह उसे मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग भव रोग है, जन्म मरण का रोग है। भाव से तात्पर्य है जन्म मरण, पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम। जितने भी संसार के लोग हैं जीवन भर यत्न करते रहते हैं, कोई नहीं चाहता है शरीर प्राप्त होने के बाद उसकी मृत्यु हो। ये विचित्र खेल है संसार के अंदर। ये सनातन सिद्धांत है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म होता है। ये पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम एक साइकिल की तरह है, सर्कल की तरह है, ये होता रहता है। लेकिन इससे मुक्ति का मार्ग भी है। हमारे यहाँ कहा जाता है भवसागर से हम कैसे पार जाएं, जन्म मरण की व्याधि से हम कैसे मुक्त हों। जब एक शरीर को अगर प्राप्त करते हैं आप,
हर यत्न करने के बाद भी साइड में कोई न कोई कष्ट होता है, जीवन में कोई न कोई दुख होता है, व्याधियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। एक ही जन्म में सब कुछ रहने के बाद भी आदमी इतना दुखी रहता है, परेशान रहता है, किस परेशानी से वह छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन जब यहाँ तो मनुष्य शरीर में हमारे को वाणी भी मिली है, हमारे को काम करने के लिए हाथ भी मिले हैं, बुद्धि भी भगवान ने दी है, मन भी हमें दिया है, इंद्रियां भी हमारी संपुष्ट हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी, विद्या रहने के बाद भी हम अत्यंत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये पूर्णपि जननम और पूर्णपि मरणम से कैसे बचें? जब से सृष्टि रची गई है, हर मानव इन्हीं प्रयत्नों में लगा हुआ है। मृत्यु के हम उस पार चले जाएं, हम असत्य से सत्य की ओर चले जाएं, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाएं। यह जो वैदिक वाणी है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय। जीवन का लक्ष्य क्या है? मृत्यु से अमरता की प्राप्ति करें, अमरत्व को प्राप्त करें। अमरता से तात्पर्य है जहाँ जन्म नहीं है, मरण नहीं है, जो हमेशा अविनाशी है। और अविनाशी सिर्फ इस संसार के अंदर परमात्मा और परमात्मा का नाम है। हम संसार में सुख की तलाश करते हैं, सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है, सांसारिक ऐश्वर्यों में सुख नहीं है। अगर सांसारिक भोगों में, ऐश्वर्यों में, धन और वैभव में, राज संपदा में सुख होता तो महात्मा बुद्ध को राजपाट त्याग कर ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। महावीर स्वामी को अपना साम्राज्य त्याग कर ध्यान नहीं करना पड़ता। भर्तृहरि को अपना राजपाट त्याग कर ध्यान नहीं करना पड़ता। गोपीचंद बंगाल के राजा थे, उनके पास भी राज वैभव था। अगर संसार के भोगों में सुख होता, शांति होती, मुक्ति होती, सद्गति होती, तो वह राजपाट त्याग कर गुरु की शरण में जाकर ज्ञान को प्राप्त कर योग नहीं कमाते, ध्यान नहीं करते। लेकिन ये भी सत्य है, भवरोग से बचने के लिए लाल कपड़े पहनने से, भगवे वस्त्र पहन लेने से हम भवरोग से नहीं बच पाएंगे। जन्म मरण की व्याधि से बचने के लिए हमें उस वस्तु की खोज करनी पड़ेगी जो स्वतः जन्म मरण से रहित है, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। उसे प्राप्त कर ही हम सदा सदा के लिए भवरोग से, जन्म मरण के व्याधि से बच सकते हैं। और भवरोग की एकमात्र औषधि है भगवान के नाम का स्मरण करना। कलिकाल के लोगों के लिए हठ योग सबके लिए संभव नहीं है। सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर ये सारी साधनाएं करना संभव था, लेकिन आज के भौतिकवाद के समय में जब इतना व्यस्त है समाज का व्यक्ति, वह चाहता है एक क्षण में सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं। चक्रों का भेदन करना, हठ योग करना, इन साधनों के लिए मनुष्य के पास वक्त नहीं है। तुलसीदास जी ने सरल मार्ग बताया, चहु युग चहु सुरति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाओ, नहीं कलि कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम की महिमा है, नाम का प्रभाव है। और कलिकाल के अंदर तो नाम सुमरन के सिवा संसार सागर से बचने का और कोई उपाय नहीं है, जन्म मरण की व्याधि से बचने का और कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष निकला था, शंकर ने हलाहल विष का पान किया, लेकिन उन्होंने नाम का सुमरण किया। नाम के प्रभाव से, नाम प्रभाव जान शिवने को, कालकूट फल दीन अमी को। जो कालकूट हलाहल विष सारे संसार को जला रहा था, शंकर को क्यों नहीं जला पाया? नाम के प्रताप से, नाम के प्रभाव से। उस नाम को जानकर हमें नाम का स्मरण करना चाहिए। गुरबानी में कहा गया है, भय नासन दुर्मति हरन कलि महाहरि को नाम, नानक जे निस्दिन भजे सुफल होई तेह काम। लख 84 भरमतियाँ दुर्लभ जन्म पायो जी, कह नानक नाम समाधि सो दिन नेड़े आयो ही। क्या कहा गुरु महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर? गुरुओं ने, गुरु साहिबानों ने क्या समझाया? भय का नाश करने वाला है भगवान का नाम।
दुर्बुद्धि को मिटाने वाला है भगवान का नाम, सारे सुखों को देने वाला है भगवान का नाम। वह नाम क्या है, इसे जानना चाहिए। नाम की बड़ी विशद व्याख्या की गई है। भगवान का जो सच्चा नाम है वह क्या है, जिसका हम निरंतर सुमरन कर सकते हैं, काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए, जागते हुए, हर वक्त जिस नाम का सुमरन करना सुगम है। आज हमारे पास माला फेरने की युक्ति नहीं है। कर्मकांड के अंदर माला कैसे फेरी की जाती है, यज्ञ कैसे किया जाता है, हवन कैसे किया जाता है, आहुतियाँ कैसे डाली जाती हैं, तर्पण कैसे किया जाता है, ये सारे चीज़ों का ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा साधन है, हर व्यक्ति उसे अपनाकर, नाम को जानकर नाम का सुमरन कर सकता है। चाहे शरीर अपवित्र है या पवित्र है, स्नान किया है या नहीं किया है, हम खेत में काम कर रहे हैं, हम गाय चला रहे हैं, गाय को चारा दे रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, फौज में भर्ती है वहाँ बंदूक चला रहे हैं, गृहिणी घर में कार्य कर रही है, एक भगवान का ऐसा नाम है जिसका निरंतर सुमरन करना संभव है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव अस्य संशयम्। अर्जुन, सभी कर्मों के करते हुए, युद्ध करते हुए भी निरंतर सुमरन कर, सभी समय में, सभी काल में। वो कौन सा नाम है जिसका सुमरन सभी समय में, सभी काल में, सारे कर्मों के करते हुए करना संभव है? भगवान के नाम दो प्रकार के हैं। एक भगवान का नाम गुणवाचक है। भगवान को हम राम कहते हैं, भगवान को हम कृष्ण कहते हैं, भगवान को हम शिव कहते हैं, हम हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं। अनेक नाम, हजारों नाम हैं भगवान के, ये सारे नाम भगवान के हैं। लेकिन ये नाम भगवान के गुणवाचक नाम है। महिमा गान के लिए, स्तुति गान के लिए इन गुणवाचक नामों का हम कीर्तन करते हैं। लेकिन एक नाम है यथार्थ नाम। डॉक्टरी करने वाले को डॉक्टर कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, जजमेंट करने वाले को जज साहब कहते हैं। ये सारे नाम पदों से और गुणों से संबंधित हैं। लेकिन डॉक्टर का नाम डॉक्टर नहीं होता, वकील का नाम वकील नहीं होता, जज साहब का नाम जज साहब नहीं होता, प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति नहीं होता। उसका एक नाम जो यथार्थ नाम है वह अलग है। उसी तरह से भगवान सब में रमन करता है, उसे राम कहते हैं। भगवान सब में व्यापक है, उसे हम विष्णु कहते हैं। वह सबके दुखों का हरण करने वाला है, उसे हम हरि कहते हैं। वह मंगल का भवन है, अमंगल का नाश करने वाला है, उसे हम शिव कहते हैं। वो सबका कल्याण करने वाला है, उसे हम शंकर कहते हैं। ये सारे नाम भगवान के ही हैं, लेकिन ये गुणवाचक नाम है। भगवान का वह सच्चा नाम क्या है? भागवत में लिखा है, जीवात्मा माता के गर्भ में भगवान के नाम का सुमरन करता था। गुरबानी में लिखा हुआ है, उठत बैठत सोबत नाम, कह नानक सद भय जन के काम। वो नाम उठते हुए भी, बैठते हुए भी, काम करते हुए भी, सोते हुए भी उस नाम का सुमरन किया जाता है। कबीर महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं, जागन से सोबन भला जो कोई जाने सोई, अंतर लव लागी रहे सहजे सुमरन होई। दोनों बातें कही तुलसी कबीरदास जी ने। कबीर क्या कहते हैं, एक पंक्ति में, एक दोहे में, एक चौपाई में उनका कहना है, कबीरा सोता क्या करे ऊठन की कर चौप, यह तम हीरा लाल है गिन गिन हरि को सौंप। माया की नींद में मत सो, माया की नींद से जग जाओ और हर श्वास में भगवान के नाम का सुमरन कर। जब उस नाम का बोध प्राप्त हो जाता है, जो नाम निरंतर सुमरन किया जाता है, जो सबके प्राणों में ही है, तो जब नाम का सुमरन करते करते व्यक्ति शयन करता है, उसकी सुरती नाम में जुड़ जाती है। और नाम में सुमरन जुड़ जाती है, सुमरन में सुरती जुड़ जाती है, तो सोता सोता भी उसके अंदर निरंतर नाम का सुमरन होता रहता है। एक है नाम का सुमरन करना और एक है नाम का जाप करना। गुणवाचक नामों का जाप किया जाता है, वाणी से उच्चारण करते हैं, वाणी से उच्चारण हम करते हैं जागृत अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में नहीं। लेकिन एक नाम का सुमरन किया जाता है। सुमरन से मतलब है याद करना।
कैसे हम उस नाम का सुमरन करें, निरंतर सुमरन करें? वह नाम सबके अंदर है, प्राणों के अंदर सन्निहित है। और उसी को कृष्ण महाराज कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य संशयम। अर्जुन युद्ध भी करो और निरंतर मेरा सुमरन करो, लेकिन भगवान कहते हैं मुझ में मन और बुद्धि अर्पण होना चाहिए। हम जाप करते हैं, मन और बुद्धि अर्पण नहीं होता। हम माला फेरते हैं, मन और बुद्धि अर्पण नहीं होता है। लेकिन कैसे हम मन को अर्पण करें उस नाम में, उस भगवान में? यह एक साधन है। भगवान का सच्चा नाम प्राणों के अंदर है, उसे बोला नहीं जाता, उसका सुमरन किया जाता है, उसकी याद की जाती है। आपके बच्चे घर से दूर हैं, आप उन बच्चों की याद करते, बच्चों की याद के लिए माला नहीं फेरनी पड़ती, बच्चों की याद के लिए आप कोई मंत्र का जाप नहीं करते, बच्चों की आप हृदय से करते हैं, मन से करते हैं। उसी तरह से भगवान की याद करने के लिए हृदय से, मन से भगवान की याद की जाती है। याद करने के लिए हमें कोई एक पांव पर खड़े रह करके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वह नाम सबके श्वासों में है। और उसी को संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जाबे नीचे आबे श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझे नाही बिरथा उमर बितात, सतगुरु पूरा भेद बताबे निश्चल मन ठहरात, अजपा जाप जपे नित प्राणी बिन जिभ्या बिन दांत, अष्ट पहर में जागत सोवत कबहु न पलक रुकात। आठों पहर में सोते हुए जागते हुए कभी भी रुकता नहीं है नाम का सुमरन। वो प्राणों की माला, वो निरंजन माला, वो श्वासों की माला है। और श्वासों में ही भगवान के नाम का सुमरन होता है निरंतर। उसकी एक विधि होती है। सच्चे नाम को मुँह से बोला नहीं जाता, वो नाम अव्यक्त है, वह अकथनीय है, वह बोला नहीं जाता। तुलसीदास जी कहते नाम रूप दुई अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधी। भगवान का नाम और भगवान का रूप दोनों ही अनिर्वचनीय है, दोनों ही अकथनीय है। और देवी की भी स्तुति की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा। दुर्गा सप्तमी में आप पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवती अर्धमात्रा स्थिता नित्या अनुच्चार्या या विशेषतः। यूँ तो आपके अनेक रूप हैं, आप स्वधा हो, आप स्वाहा हो, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, अनेक तरह से गुणों का बखान किया गया। लेकिन जो आपका विशिष्ट रूप है वह कैसा है? अनुच्चार्या, जिसे बोला न जा सके। द नेम ऑफ गॉड पीपुल मे नॉट स्पीक विथ कर्नल लिप्स, विथ होली ब्रिथ एलोन मैन प्रोनाउंस द वर्ड। भगवान के सच्चे नाम को बाहरी ओठों के द्वारा उच्चारण नहीं किया जाता। भगवान का सच्चा नाम प्राण के माध्यम से लिया जाता है। ये प्राणों की माला, श्वासों की माला निरंतर फिरती रहती है। और उसी के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि उस नाम का निरंतर स्मरण करो, श्वास श्वास स्मरण करो, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने श्वास की आवन होई न होई, कहता हूँ कहे जात हूँ कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पर तरे काहे धूर मिलाए। कहते श्वास श्वास में भगवान के नाम का स्मरण करो, एक भी श्वास भगवान के नाम के स्मरण के बिना न जाए। हर साधक, हर व्यक्ति 24 घंटे श्वास लेता है। और ये मान्यता है 24 घंटे में 21,600 बार एक व्यक्ति श्वास लेता है। और इन श्वासों में बिना बोले, बिना उच्चारण के भगवान के नाम का अजपा जाप होता रहता है। अजपा जाप से मतलब है जिह्वा से जिसका जाप नहीं होता। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़े मंत्र दृष्टा ऋषि हुए विश्वामित्र जी, जिन्होंने गायत्री मंत्र का अन्वेषण किया। गायत्री मंत्र उनके हृदय में उतरा। उस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि, साक्षात्कार करने वाले ऋषि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र ने उस गायत्री के जाप के द्वारा रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर ली, देवलोक पर चले गए, अनेक उन्होंने नगर बना लिए, अपनी ओर से स्वर्ग बना लिया। यहाँ से विज्ञान के चमत्कार के द्वारा गायत्री का जाप करके वह त्रिशंकु को ऊपर भेज देते हैं। ये सारी सिद्धियाँ उनके पास मिल गई गायत्री के जाप से।
रिद्धि सिद्धियाँ मिल जाएंगी, धन मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, संसार के सारे भोग मिल जाएंगे। लेकिन तब भी उन्हें महर्षि की पदवी मिली, वह ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए। उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर एक दूसरी गायत्री की चर्चा है, और वह गायत्री है अजपा। उपनिषदों में मुक्त कंठ से कहा गया है, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुचते, अनया सदृशी विद्या अनया सदृशम जपः अनया सदृशम ज्ञानम न भूतम न भविष्यति। दूसरी गायत्री कैसी है? अजपा। पहली गायत्री है 24 अक्षरों का मंत्र है, वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप हम जागृत अवस्था में कर पाएंगे। सुषुप्त अवस्था में, प्रगाढ़ निद्रा में इस गायत्री का जाप नहीं हो सकता है। लेकिन जो दूसरी गायत्री है वह अजपा गायत्री है। अजपा गायत्री श्वासों की गायत्री है, परा विद्या की, परा वाणी के अंदर उसका जाप होता है, अजपा जाप होता है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, अस्या संकल्प मात्रेण सब पापै प्रमुचते। उसका मात्र हृदय में संकल्प किया जाता है। गायत्री, अजपा गायत्री के समान न कोई मंत्र है, न कोई ज्ञान है, न कोई विद्या है। पहले भी ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान नहीं था, अब भी नहीं है, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी अजपा गायत्री के समान न कोई ज्ञान है, न कोई विद्या है, न कोई मंत्र है, न कोई साधना है। अजपा गायत्री के द्वारा सदा सदा के लिए आदमी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस अजपा गायत्री का ज्ञान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के द्वारा बाद में विश्वामित्र जी को प्राप्त हुआ, और तब वह सच्चे ज्ञानी बने, तब वह ब्रह्मर्षि बने। कहने का मेरा तात्पर्य, एक ऐसा नाम है जो सबके श्वासों में है। ये श्वास की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, चाहे हम जगे हुए हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, हम जिस भी अवस्था में हैं, ये श्वासों की माला हमेशा फिरती रहती है। और इन श्वासों में बिना बोले, बिना उच्चारण के भगवान के नाम का अजपा जाप होता रहता है। उस अजपा जाप में मन को कैसे लगाएं, वो अजपा नाम क्या है, इसका मर्म सतगुरु पूरा भेद बताबे निश्चल मन ठहरात। गुरु महाराज उसका भेद बताते हैं। यह तो आठों पहर में उठते बैठते सोते जागते अजपा जाप होता रहता है, लेकिन मन को जानने के लिए एक साधक को सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। उसी को गुरबानी में कहा गया है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंदर दी उतरे चिंद, श्वास श्वास सिमरो प्रभु अपना, संत संग नित रहिए, एक आधार नाम धन मोरा, नानक अनद यह लहिए। वहाँ भी गुरु महाराज फरमाते हैं, श्वास श्वास में गोविंद के नाम का सुमरन करो। श्वास श्वास में, श्वासों में वो माला है। श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व का सार है सुमरन आप ही आप। माला जपो न कर जपो, मुख से कहो न राम, राम मेरा सुमरन करे मैं पाऊँ विश्राम। माला मुझसे लड़ पड़ी क्या फिरत है मोह, और मन माला के फिरते घट उजियारा हो। उस नाम के लेने से वो नामी जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है हृदय में प्रकट हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष से। तुलसीदास जी भी पहले ही कह देते हैं, नाम अजपा है, अव्यक्त है, बोला नहीं जाता, लेकिन फिर वो कहते हैं नाम का सुमरण करने से, बिना रूप देखे भी नाम का सुमरण किया जाए तो वह रूप विशेष हृदय में प्रकट हो जाता है। वो नाम कौन सा है? उस नाम के सुमरण से वह नाम ही हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, जो रूप परमात्मा आपके अंदर है। लेकिन जब सच्चे नाम का सुमरण करते हैं तो आपके हृदय में वह ज्योत प्रकट हो जाती है। बलिहारी गुरु आपने देहारी सदवार, जिन मानुष से देवते की एक रतन लागी बार। गुरु महाराज के पास जाएंगे तब उसका बोध प्राप्त होगा। इस श्वासों की माला हमारे अंदर हमेशा फिरती रहती है, लेकिन उसका मर्म नहीं जानने के कारण ये सारी श्वासें निष्फल जा रही है। जब गुरु महाराज भेद बता देते हैं तब एक साधक बैठकर सुबह शाम नाम का स्मरण करता है। मन के अंदर जितनी भी चिंताएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, नाम स्मरण करने से धीरे 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 ये सारी व्याधियां समाप्त हो जाती है। मनुष्य का जन्म और मरण दो कारण से होता है। राग और द्वेष हमारे जन्म मरण का कारण है। जिसमें हमारा लगाव है, जिसमें हमारा प्रेम है, जिसमें हमारी आसक्ति है,
उसके प्रति हमारे अंदर राग हो जाता है। और जिसके प्रति ईर्ष्या है, द्वेष भाव है, जिससे हमारी लड़ाई है, उसके प्रति द्वेष भाव हो जाता है। तो जिसके भी प्रति राग है उसका चिंतन करता है व्यक्ति, या जिसके प्रति द्वेष भाव है उसका करता है चिंतन व्यक्ति। वह चलते भी फिरते भी जिससे लड़ाई है, झगड़ा है, या जिसमें प्रेम है, आसक्ति है, राग है, उसी का चिंतन करता है। और जिसका चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी को प्राप्त होता है। अगर हम नाम का चिंतन हमेशा करते रहेंगे तो परमात्मा को प्राप्त होंगे, नामी को प्राप्त होंगे। हमारे देश के अंदर एक राजा भरत थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, सातों समुद्र के पार तक उनका राज्य था। और सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर वह जंगल में जाकर भजन करने लगे, तप करने लगे। एक दिन पानी के अंदर डूबता हुआ एक मृग शावक दिखाई पड़ा। एक हिरन थी गर्भवती, वह पानी पीने के लिए नदी में गई थी। जहाँ हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है वहाँ पर वह गंडकी नदी में पानी पीने के लिए गई थी। और एकाएक शेर का दहाड़ आया और वह बेचारी जान बचाने के लिए उछल कर भागना चाहती है। और उसके पेट में जो, उसके उदर में जो, गर्भ में जो हिरण का बच्चा पल रहा था वह पानी में गिर पड़ा। राजर्षि ने देखा हिरण तो कुछ दूर में जाकर गिरकर मर गई, लेकिन वह बच्चा पानी में न डूब जाए, उसे उठाकर अपने आश्रम में लाते हैं, धीरे धीरे उसकी पालना करते हैं। अब उसमें धीरे धीरे ऐसे दुख में बच्चों को जब उसे बचाना उनका धर्म था। लेकिन अब तो इतने आसक्त हो गए, ध्यान में भी बैठे परमात्मा के स्वरूप के बदले अब हिरण का रूप दिखता था। इस तरह हमेशा वह हिरण की चिंता में लगे रहे। राजपाट छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन अब चिंतन हिरण के बच्चे का करते करते हिरण के बच्चे की याद करता हुआ शरीर का त्याग किया और हिरण की योनि को प्राप्त हुआ। कृष्ण कहते हैं जो जिसका चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसे प्राप्त होता है। इसलिए हम भगवान का चिंतन करें मरते वक्त भी, और जो मरते वक्त भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता हुआ भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें मरते वक्त भी भगवान की याद आए ऐसे नाम को जानना चाहिए। और वह नाम है अजपा नाम, वह नाम है अव्यक्त नाम, वह है श्वासों का नाम, वह है पराविद्या का नाम, और वह नाम आपके श्वासों में है। श्वास की क्रिया निरंतर हमारे अंदर है। उस नाम को जानकर जब आप सुमरन करेंगे तो घर में भी आपका बैलेंस बना रहेगा। आपका चित्त जो अनबैलेंस हो जाता है, आपका मन जो अनबैलेंस हो जाता है, मन को स्थिर रखता है वह नाम। उस नाम के सुमरन करने से सुमरन से सुख होता है, सुमरन ते दुख जाए, और कहे कबीर सुमरन किए साईं माहि समाए। नाम सुमरन करने से सुख की प्राप्ति होती है, नाम सुमरन करने से दुखों का अंत होता है, और नाम सुमरन करने से उस नामी को, परमात्मा को, ईश्वर को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए नाम को जाने, नाम सहज साधन है कलिकाल के अंदर। यह तो नाम की महिमा चारों युगों में है, और चारों युगों के लोग नाम सुमरन करते हैं। शिव सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। शिव जो सृष्टि के प्रारंभ में थे, सनकादि जो सृष्टि के प्रारंभ में थे, ऐसे ज्ञानी ऋषि मनुष्यों ने भी नाम का सुमरण किया, और नाम के सुमरण से, नाम के प्रसाद से उन्होंने ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त किया। तो हम भी संसार में रहकर घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मन को, अपने चित्त को नाम में जोड़ना है। लेकिन वो नाम क्या है, इसे जानने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, और नाम को जानकर रोज दिन सुबह शाम बैठकर नाम सुमरण का अभ्यास करना चाहिए। वो नाम आपके अंदर ही है, आपकी श्वासों में ही है। उसे ढूंढने के लिए आपको बाहर जाना नहीं है, हाथों से माला फेरनी नहीं है। अपने मन को श्वास में जो नाम है, जिसका बोध सद्गुरु करा देते हैं, उसे जानकर उसमें मन को जोड़ना है, और धीरे धीरे हमारी चित्त की वृत्तियाँ अंतर्मुख होने लगेगी, और फिर नाम में जुड़कर सदा सदा के लिए हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है, इसी तरह से चित्त की वृत्तियों को अंतर्मुख करके नाम में जब हम जोड़ देंगे, ये कब संभव होगा, जब हम बार बार नाम के सुमरन का अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने से सफलता मिलती है। अंग्रेजी में कहावत है, ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बार बार हम अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, हमारा मन नाम में लगेगा और नाम सुमरन सुमरन करते 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 हम सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। यही नाम स्मरण का रहस्य है, यही भवसागर से पार उतरने का और बहुत दुख से बचने का एकमात्र सरल उपाय है।